बीजेपी के और जेजेपी के जो नेता हैं, हमें उनसे भी मुलाकात होती है, उनके भी हम बाइट लेते हैं। और हम आप लोग जब वहाँ पे बात करी जाती है कि किसान आंदोलन में, तो मुख्य दो बातें विशेषकर हैं। एक तो एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, और जो ये 3 कृषि कानून बनाए हैं इनको रद्द कर दीजिए। वो बोलते हैं इसके पीछे और राजनीतिक पार्टियों का हाथ है और राजनीतिक आंदोलन बन चुका है ये। इस पर क्या कहना है? हमारे किसान समाज के 550 से अधिक किसान भाइयों ने शहादत दे दी। हाँ जी। वो शहादत किसी राजनीति करने के लिए नहीं दी। और यदि इन राजनेताओं को लगता है कि राजनीतिक काम कर रहे हैं आंदोलनकारी, तो मैं इनको चैलेंज देता हूं, पहले ये अपने परिवार से 20-20 कुर्बानी दे के दिखाएं, और फिर हम मानेंगे कि ये राजनीतिक काम है। कुर्बानी देना आसान नहीं होता, शहादत देना आसान नहीं होता। हम किसी राजनीति या राजनीतिक पार्टी के लिए शहादत नहीं दे रहे हैं। हम अपने जमीन को बचाने के लिए, अपनी फसल को बचाने के लिए, अपने जमीर को बचाने के लिए, अपनी आगे की नस्ल को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो ये बार बार एक बात कहते हैं, पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हमारी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। ना हमने कभी चुनाव लड़ा, ना किसी को लड़ाया, ना आगे कोई चुनाव लड़ने का इरादा है, ना ही किसी को लड़ाने का इरादा है। पहली बात ये क्लियर होगी। दूसरी बात, मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूं, यदि आंदोलन जीतने के बाद 1% मान लिया जाए, हमने अपना तो स्पष्ट कर दिया, हमारा तो कोई इरादा नहीं है चुनाव का। यदि कोई भाई और कोई भाई यदि उसका कोई इरादा भी हो, तो क्या बात होगी भाई? कौन सी गलत बात होगी इसमें? या राजनीति ये दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर, इनके परिवार की बापोती है के, इनके संगठन की बापोती है के और कोई नहीं कर सकता? यदि कोई भाई अपने मंतव्य को करना भी चाहे है तो उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात होगी? लेकिन हम ये बात स्पष्ट कर दें, हमारा कोई चुनावी या राजनीतिक एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। एक वैसे तो क्वेश्चन काफ़ी हो गया, आपको भी समय कम है, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन और है, बस लास्ट है ये, इससे ज़्यादा नहीं पूछूंगा। जब भी हम बीजेपी के नेताओं से या जेजेपी के नेताओं से बात करते हैं, जैसे हरियाणा में राकेश टिकैत जी और यूपी में जो हमारे गुरनाम सिंह चुडनी जी प्रचार कर रहे थे किसान आंदोलन का, वो बोल रहे थे कि भाई अपने राज्य में क्यों नहीं कर रहे हैं, अलग अलग राज्य में क्यों कर रहे हैं? उसमें बीजेपी वालों को क्या समस्या है जी? ये इनके कहीं पे भी चुनाव, आपका विचार क्या है? बस इनके चुनाव होते हैं। अभी बंगाल में चुनाव थे, वहां योगी आदित्यनाथ क्या करने गए थे भाई? वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बंगाल तो उनका क्या लेना देना? देश के प्रधानमंत्री जो असल में प्रचार मंत्री हैं, ये पूरे देश में प्रचार करते रहे हैं, सरकार चलाने का काम ये करते नहीं, तो वो क्यों नहीं पूछते? वो जिले लेवल के भी चुनाव हुए हैं, उड़े भी प्रधानमंत्री रैली करने पहुंच जाए हैं, मतलब प्रधानमंत्री के पद की गरिमा भी नहीं रखते, तो वहां ये सवाल क्यों ना पूछते अपने बीजेपी वाले अपने नेताओं से कि आप क्या करने आ गए? भाई सभी नेताओं का, अब यदि मैं अपनी बात करूं, हमारा कई राज्यों में संगठन है, तो वहां प्रचार करने क्यों नहीं जाएंगे भाई? कौन रोक देगा प्रचार करने से? और ये रोक कैसे सकते हैं? हमारा संवैधानिक अधिकार है। कोई भी नेता हो, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे पंजाब के जगजीत सिंह डल्लेवाल हो, राजोवाल जी हो, या हरियाणा के गुरनाम सिंह चुडनी जी हो, कोई भी हो, ये भी देश के नागरिक हैं। पूरे देश में कोने कोने में जाने का सबको अधिकार है। संविधान हमें इजाजत देता है, कानून हमें इजाजत देता है। हम कोई दूसरे राज्य में जाकर गलत काम तो नहीं करते, कोई भड़काने वाली बात तो नहीं कहते, कोई उकसावे वाली बात तो नहीं कहते। हम तो आंदोलन तेज करने की, शांतिपूर्ण चीजों की बात कहते हैं। तो उन बातों से इन बीजेपी वालों को पेट दर्द क्यों हो रहा है? और ये लोग क्या करते हैं बीजेपी वाले, अब जब भी वो टिकरी में एक वो घटना हुई, आत्महत्या का मामला आया, वहां पर अगले दिन बीजेपी का एक पूर्व विधायक आकर लोगों को भड़काता है, लोगों को उकसाने का काम करता है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बेवजह किसानों को परेशान किया जाता है। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई ये किसान आंदोलन में मां बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहां खिलवाड़ हो गया बताइए भाई? कौन सी ऐसी बात होगी? हर मोर्चे पर, हर धरने पर महिलाओं की कमेटी बनाई हुई है। कोई भी, वो एक बंगाल वाली लड़की का मामला आया तो उसके पिता को स्पेशली संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाया, उससे मुलाकात करी और कहा कि आपके परिवार के साथ मोर्चा तन से, मन से, धन से खड़ा है। उस पीड़िता के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बोली कि मोर्चा हर संभव न्याय दिलाने के लिए हमारी मदद कर रहा है, हमारी लड़ाई लड़ रहा है। आपने भी देखी होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। और ये बीजेपी वाले क्या करते हैं? स्वामी चिन्मयानंद कौन है भाई? बीजेपी का नेता जो रेप के मामले में जेल में बंद है, कुलदीप सेंगर, जिसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया और रेप के अलावा उसके परिवार की हत्या करा दी फिर। और आज भी बीजेपी वाले कुलदीप सेंगर के रिश्तेदारों को टिकट देने का काम कर रहे हैं। और कल की एक घटना, जज के आदेश पे, पुलिस नहीं मानती, जज के आदेश पे उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में एक बीजेपी के विधायक के ऊपर बलात्कार का मामला दर्ज हुआ।
और किसने दर्ज कराया? बीजेपी की ही एक महिला नेता ने। तो जो ये लोग हैं जिनकी पार्टी में इस तरीके का भ्रष्ट कल्चर है, जिनकी पार्टी में कोई संस्कृति की बात नहीं, वे पार्टी वाले हमने सिखाएंगे कि मां बहन बेटियों की इज्जत कैसे करनी है। आप किसी भी धरने पर चले जाओ, यदि कोई महिला सामने से आती है ना, तो हमारे किसान भाई अपनी संस्कृति के अनुसार नजर नीचे कर लेते हैं, हमारी नजर ऊपर नहीं उठती। यह हमारी सभ्यता है, यह हमारी संस्कृति है। ये उल्टे बेवजह के झूठे आरोप लगाने लग रही हैं। ये कह रहे हैं कि लोकल लोग पंचायत कर रहे हैं आंदोलन के खिलाफ। कौन से लोकल लोगों ने कर दी भाई? मैं हूं सोनीपत जिले का, ये भाई बैठे लवे दोरे के गामा के, किसने पंचायत कर दी? ये वो लोग पंचायत कर रहे हैं जो 26 जनवरी के बाद हमारे लंगरा में खाने में रेत फेंक के भागे थे। 20-25 लोग महापंचायत करते हैं। अरे महापंचायत के नाम पे बीजेपी वाले दलाल कलंक हैं, जो बीजेपी के आरएसएस के एजेंट हैं। 25 लोगों की महापंचायत होया करे। हमारे किसी गांव में चले जाइए और रात में 8 बजे से तड़के 8 बजे ओके में 50 आदमी बैठे मिल जाएंगे आपने किसी बैठक में। और ये बीजेपी वाले 25 आदमी इकट्ठे करके नुका महापंचायत होगी, और गोदी मीडिया उसने बड़ा चढ़ा के दिखावे है। तो ये सब फर्जी बातें हैं। मुख्यमंत्री को मैं यही नसीहत देना चाहूंगा, यही सलाह देना चाहूंगा, फरी की सलाह है कि वो इस तरीके के झूठे अनर्गल बयानबाजी करने की बजाय वो मुख्यमंत्री पद का ध्यान रखते हुए अपने काम पे ध्यान दें। काम पे ध्यान देंगे, उनके लिए भी अच्छा रहेगा, उनकी पार्टी के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी। ठीक है, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।